लर्न हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इस सीरीज़ में हमने पार्ट 1 में कहा था कि मैं आपको पार्ट 2 लाऊंगा, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो साल में 2 बार आपकी रकम कंपाउंड होते हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप साल में जो 2 बार रकम कंपाउंड होते हैं उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि साल में एक बार जब कंपाउंड होते हैं तो उसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो फार्मूला था और इस फार्मूला में थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिख रही होगी। तो जो पहला फार्मूला था जो जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात की थी वो था A इक्वल टू P ऑन अंडर ब्रैकेट प्लस R 100T ए था। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ की कमी ज़्यादा है जो कि है n, और n क्या है, n दिखाता है कि आपकी रकम साल में कितनी बार कंपाउंड होते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशंस हैं जहाँ पर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। ये जो n है, n एक्चुअली में वो रकम है जो आपकी कंपाउंड होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी उससे मल्टीप्लाई करना होगा टाइम के साथ। तो यहाँ पर सिंपल सी सवाल है, जब आपकी कंपाउंड साल में जितने बार होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करोगे 100 को और टाइम को, और तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम को और 100 को। और वैसा ही है सारे फीचर्स इसकी। A इक्वल टू फ्यूचर्स वैल्यू, P इक्वल टू प्रिंसिपल्स अमाउंट, R इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट, n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, और t इक्वल टू टाइम इन ईयर। तो यहाँ पर n ही सबसे ज़्यादा है, और मैंने कहा था पार्ट 1 में कि मैं आपको n के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि n क्यों है और n को हम कैसे काम में लेते हैं और n यहाँ पर है क्यों। तो n इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, जब हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, करके दिखाएंगे तो और इसे समझने में आसानी होगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, राहुल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 5000 रुपी इन स्कीम। यहाँ पर राहुल ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया है इन स्कीम दैट ऑफर 8% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब ही होता है साल में 2 बार कंपाउंड होना। ही कीप्स द इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट राहुल विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि राहुल कितना पैसा रिसीव करेगा 2 साल बाद। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स अमाउंट है वो है 5,000 रुपी। यहाँ पर मैं पहले कलर को चेंज कर लेता हूँ। प्रिंसिपल्स अमाउंट है 5,000 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। टाइम कितना है 2 ईयर, और कंपाउंड कितना होगा यहाँ पर 2 ईयर्स। एंड कंपाउंड कितनी, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, यानी कि सेमी एनुअली। ठीक है, आपका इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को इस कॉर्नर पर लिख लेता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे काम होती है। तो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू P ब्रैकेट ऑन प्लस R n इंटू 100 TN। यही फॉर्मूला था, हम देख लेते हैं। यही फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी भी अमाउंट है इसे मैं लिखता हूँ। तो हम लिखेंगे, ए कलर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। A इक्वल टू P, सॉरी मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर अमाउंट को इंटर करना है। A इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 रुपीज़। यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे, ऑन लेंगे, प्लस R इक्वल टू कितना है 8%, तो 8, N इक्वल टू 2 और 100, और T इक्वल टू कितना है 2,
इंटू और n इक्वल टू कितना है, कंपाउंड फ्रीक्वेंसी 2। समझ में आया? यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कंपाउंड फ्रीक्वेंसी को, मतलब कंपाउंड जो होती है साल में, उससे हमने टाइम के साथ इंटू किया है और इंटू को हमने 100 से इंटू किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमें जो फैक्टर्स मिलेगा उसी से हम काउंट कर पाएंगे कि कितनी एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट मिलेगा एक साल बाद। एक साल बाद क्यों कहा मैंने? क्योंकि रीजन से आगे चलकर आपको और समझ में आएगा। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। 5000 यहाँ पर ऑन प्लस है और इसे हम कर लेते हैं 8 और 200 एंड 2 इंटू 2 कितना होगा 4। ए इक्वल टू 5000 इंटू, अगर हमने इसे डिवाइडेड किया 2 से तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 0.4, तो प्लस ऑन तो 1.04 और हमारे पास पावर में कितना आ जाएगा 4। सॉरी मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर पावर में आ जाएगा 4। ए इक्वल टू 5000 इंटू क्यों किया? क्योंकि ये जो रकम है इसे भी हमें देखना है कि आखिर टोटल्स में इसकी जो रकम है ये रकम कितना होती है, जो पॉइंट होती है कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितने आते हैं, इसे हमें देखना है। तो इस चीज़ को हम देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रकम आएगा, अगर हमने 1.4 को 4 को अगर 4 टाइम ऐसे करके मल्टीप्लाई किया 4 को, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगी 1.6 9858 एंड 56। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर्स में कैलकुलेटर्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि और उसके बाद जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारी जो टोटल अमाउंट बनकर आएगा वो होगा 5849.29 पैसा। तो इतनी अमाउंट हमारे पास आएगा। तो उस हिसाब से राहुल को जो 2 साल बाद अपने 5000 में जो उसे रिसीव होगा उसे हम लिखेंगे आफ्टर द 2 years Rahul will receive $5,849.29 रुपी। आपको समझ में आया? इसी तरह हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे अगर कंपाउंड क्वार्टरली होते हैं तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टरली का मतलब है कि साल में 4 बार, 1 year इक्वल टू 4 टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप जानना चाहोगे कि कैसे कैलकुलेट करना है तो आप पार्ट 3 ज़रूर देखना, जहाँ पर मैं एक साल में अगर 4 बार कंपाउंड होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करना होते हैं।